नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम, जो कि जम्मू कश्मीर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, वहां एक ऐसा आतंकी हमला हुआ जिसने पूरे देश को झंझोर के रख दिया। इस हमले में 27 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। हमला सोची समझी योजना का हिस्सा था, जिसमें यात्रियों से उनका नाम और मजहब पूछकर उन्हें निशाना बनाया गया। ये हमला न सिर्फ अमानवीय था, बल्कि इसके पीछे जो इरादा था वो और भी ज्यादा खतरनाक था। इसका मकसद केवल जान लेना नहीं था, बल्कि भारत की सामाजिक एकता को चोट पहुंचाना था। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। इस हमले की टाइमिंग, टारगेट और तरीका ये साफ दिखाते हैं कि ये अचानक नहीं हुआ था। ये एक सुनियोजित, सोची समझी साजिश और आतंकी हमला था। आतंकियों ने पहले से तैयारी की थी। उनका लक्ष्य विशेष समुदाय के लोग थे। इस तरह की घटनाएं दर्शाती हैं कि आतंकवाद अब सीमाओं तक सीमित नहीं रहा। ये हमारे समाज के बीच दरार पैदा करने की भी कोशिश कर रहा है। अब आपको इस हमले के पाकिस्तान कनेक्शन के बारे में बताते हैं। हमले के कुछ दिन पहले 16 अप्रैल को पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान के गले की नस है। उन्होंने आगे कहा था कि पाकिस्तान को दो कौमी सिद्धांत पर गर्व है और हिंदू और मुसलमान पूरी तरह से अलग है। ये बयान महज एक विचार नहीं था, ये विचारधारा को भड़काने वाली भाषा जैसा था। जब कोई देश का उच्चतम सैन्य अधिकारी ऐसा कहता है, तो ये सीमा पार बैठे आतंकियों को मानसिक समर्थन देने जैसा बन जाता है। Our stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है, जिसे TRF कहा जाता है। हालांकि नाम अलग है, लेकिन ये संगठन लश्कर-ए-तैयबा का ही एक नकाबपोश रूप है। जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार इस हमले की योजना लश्कर के कमांडर सैफुल्लाह कसूरी उर्फ खालिद ने बनाई थी। वो रावलकोट से ऑपरेट कर रहा था और उसके साथ अबू मूसा और दो अन्य लश्कर कमांडरों की भी इस हमले में भूमिका सामने आई है। सबसे अहम बात यह है कि आतंकियों के पास अत्याधुनिक डिवाइसेस थे, जैसे ड्रोन, थर्मल स्कैनर और इंटरसेप्शन टेक्नोलॉजी। इससे ये साबित होता है कि उन्हें बॉर्डर पार से, यानी पाकिस्तान से टेक्निकल सपोर्ट और ट्रेनिंग दी जा रही थी। ही मौत की वादी है, जहां पर कल जो टूरिस्ट थे हंसते खेलते यहां इस गेट से दाखिल हुए, लेकिन जब वहां से वापस लौटे तो रोते बिलखते और कुछ टूरिस्ट के शव जो है वो यहां से निकले। और बिल्कुल ये खूबसूरत वादी उस वक्त मातमकुना हो गई जब जो टेररिस्ट थे वो उन जंगलों से आए, और सूत्रों के अनुसार वो जो जंगल है आगे दिख रहे हैं, तो यहाँ से टूरिस्ट जो थे वो एंजॉय कर रहे थे, और वहाँ से टेररिस्ट आगे जिनकी तादाद जो है वो 5 से 7 बताई जा रही है, और वो यहाँ पर आए और इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की, और जिसके नतीजे में जो टूरिस्ट की एक बहुत बड़ी तादाद है वो उनको मौत की अवधि नींद सुला दिया गया, और जबकि कई लोग जो है वो घायल हुए। और बिल्कुल ये ग्राउंड जीरो की तस्वीरें हैं, और ये खूबसूरत वादी जो है कल यहाँ पे उनकी होली खेली गई, और निहत्ते जो टूरिस्ट थे उन पर नज़दीक से पॉइंट ब्लैंक रेंज से जो है फायर किया गया, और जिसके बाद जो है हालात यहाँ पर पेचीदा हो गए। और ग्राउंड जीरो की ये तस्वीरें हैं, और ये वो पिकनिक स्पॉट है, बाईसरन पिकनिक स्पॉट, बाईसरन पार्क, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। और यहाँ पर अक्सर टूरिस्ट्स का रश रहता है, और ये बताया जा रहा है कल 2 से 3 हज़ार के दरमियान यहाँ पर टूरिस्ट्स मौजूद थे, और अचानक वो जो उनकी हंसी है वो गम में, वो मातम में तब्दील होती है जब यहाँ पर बंदूक बरदार अचानक नमूदार होते हैं और उन टूरिस्ट्स पर नज़दीक से गोलियां चलाई जाती है। और ये भी बताया जा रहा है कि उनको पहले जो है अलग अलग किया गया, पुरुषों और महिलाओं को, और जो पुरुष हैं उनको नज़दीक से गोलियां चलाई गई, और जिसके बाद जो है हालात जो है बेकाबू हो गए, और जो टूरिस्ट्स है वो अपनी जान के बचाने के लिए उन जंगलों की ओर दौड़े, या कुछ टूरिस्ट जो है वो यहाँ इस गेट से बाहर निकल गए। और आप देख सकते हैं कि किस तरह का जो है माहौल भयानक हुआ होगा, और किस तरह का जो उस वक्त गम का माहौल तारी हुआ होगा इन टूरिस्ट्स पर, जब ये मौत की होली खेली गई, यहाँ पर खून की होली खेली गई। इस मामले पर पाकिस्तान की ओर से हमेशा की तरह इस बार भी इनकार किया गया है।
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया कि पाकिस्तान का इस हमले से कोई संबंध नहीं है। लेकिन सवाल ये है, जब आपके फौजी जनरल खुलेआम जंग और फर्क की बात करते हों तो फिर आपसे शांति की उम्मीद कैसे की जाए। आसिम मुनीर के बयान के हफ्तों बाद ये खौफनाक हमला जो पूरे जम्मू कश्मीर की उस हकीकत को उजागर कर रहा है जो बार बार खून में रंगी जाती है, ऐसे में आप पे भरोसा कैसे किया जाए। जब आतंकी संगठन पाकिस्तान की जमीन से ऑपरेट करते हैं, जब वहां के जनरल ऐसा भड़काऊ बयान देते हैं और जब टेक्नोलॉजी और फंडिंग भी वहीं से ही आती है, तो फिर जवाबदेही से आपका इतना इनकार क्यों है? हर बार आप मुकर क्यों जाते हैं? ये हमला सिर्फ एक क्रूर घटना नहीं थी, ये एक बड़ी विचारधारा की अभिव्यक्ति थी। एक ऐसा हमला जो देश की सामाजिक एकता को कमजोर करने का प्रयास करता है। आतंकी चाहते हैं कि डर और नफरत का माहौल बने, लोग बंटे और भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान पहुंचे। लेकिन सच्चाई ये है कि हर ऐसे हमले के बाद भारत और ज्यादा एकजुट होकर इन आतंकियों के खिलाफ, इस खौफ के खिलाफ खड़ा हुआ है कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। आपको बता दें कि पहलगाम हमले में शामिल 3 से 4 आतंकियों की पहचान हो चुकी है, जिसमें से एक का नाम आसिफ फौजी है, एक का सुलेमान शाह और एक का नाम अबू तलहा। इनके स्केच सार्वजनिक कर दिए गए हैं और पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने इनकी धरपकड़ के लिए स्थानीय लोगों की मदद भी मांगी है। अब सवाल ये है कि क्या ये हमला पाकिस्तान की तरफ से भेजा गया एक रणनीतिक संदेश था? क्या जनरल मुनीर का वो बयान सिर्फ शब्द थे या एक गहरी साजिश का हिस्सा और इस हमले का संकेत? एक बात तो तय है, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को अपनी रणनीतिक संपत्ति समझता रहेगा, तब तक शांति एक चुनौती बनी रहेगी। भारत को अपना केवल आतंकी हमलों से लड़ना होगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान की दोहरी नीति को उजागर करना होगा। पहलगाम में मारे गए लोग सिर्फ आंकड़े नहीं थे, वो हर उस साजिश की गवाही है जो भारत को तोड़ने की कोशिश करती है। वक्त आ गया है कि नफरत फैलाने वाली हर जबान पर लगाम लगे और आतंक के हर चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब किया जाए। पाकिस्तान के इस आतंकी कनेक्शन, इस हमले के उसके कनेक्शन के बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।